आभार कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबको रिपब्लिक डे की बधाई। 72 साल इस रिपब्लिक के हो गए और 72 साल में ही आप नागरिक बने हैं। उसके पहले आप नागरिक नहीं थे। तो नागरिक होने में और प्रजा होने में अंतर है। प्रजा के अधिकार नहीं होते हैं, नागरिक के अधिकार होते हैं। तो आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं, वो डिफाइंड है। भारत के जितने लोग हैं सबके मौलिक अधिकार हैं, डिफाइंड है। लेकिन 72 वर्ष में, आप बैठ जाइए, बैठिए, आप भी बैठिए। 72 वर्ष में जो आपको मिला वो आप उसको संरक्षित रख रहे हैं, बचा के रखे हैं, या उसको खोते जा रहे हैं, इसकी समीक्षा जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है, मैं समझता हूं कि मैं घूमता रहता हूं देश भर में और हमारा समाज ताली बजाने में और नारों में बहुत खुश है, नारा लगाने में। मेरी बात समझ रहे हैं? नारा लगाने में बहुत खुश है। 72 साल में क्या खोया, क्या पाया, अगर इस पर चिंतन मनन नहीं करेंगे तो जो स्थिति है वो धीरे धीरे आपको पुनः 72 साल जो पहले थे उसी स्थिति में ले जाने की आपकी तैयारी चल रही है। कई बार मैं कहानी सुनता हूं, पढ़ता हूं। चिड़िया का घोंसला आपने देखा होगा। जब चिड़िया अंडा देती है तो कई बार आप देखते हैं कि सांप उसमें चला जाता है। सांप जाता है अंडा उसका खाने के लिए, और छोटी सी चिड़िया जितना भी उसमें ताकत है वो पूरे ताकत लगाकर उस सांप से मुकाबला करती है अपने अंडे को बचाने के लिए। ये कहानी, ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? कि इसलिए दे रहा हूं कि मुझे पता है और मैं जानता हूं, ये समझ रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजीवन जो संघर्ष करके जो अंडा उन्होंने बनाया एक समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, वो अंडा पर जो है वो नाग का खतरा मंडरा रहा है और हम लड़ाई की स्थिति में नहीं हैं, हम सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी दिनेश जी ने कहा कि निर्धन समाज है। कौन कहता है निर्धन समाज है? ये सर्जक समाज है। इस समाज ने बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। सर्जक समाज, सृजन करने वाला समाज, वो निर्धन कैसे हो सकता है? कि इस समाज ने पिछले 70, 20, 50 सालों में जितना लोगों को, संगठनों को चंदा दिया है, चंदा, उतना चंदा अगर एक जगह इकट्ठा किया रहता तो एक उपमहाद्वीप खरीद के एक देश बना लिया रहता। निर्धन समाज नहीं है, ये बनाने वाला समाज है। जिस रविदास, संत रविदास आश्रम में हम बैठे हैं, वो क्या संदेश दे रहे हैं? संत हैं लेकिन सृजन कर रहे हैं। तो सृजक समाज, सृजन करने वाला समाज निर्धन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि समाज ने दिया नहीं। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि उतना में तो आप एक देश, उपमहाद्वीप खरीद के, किसी आइलैंड को खरीद के आप देश बना लिए रहते। लेकिन वो कहां गए संसाधन, इसकी आपने पड़ताल नहीं की। पड़ताल नहीं की। जिस समाज ने पूरे मुल्क को बनाया है,
आपने ऐसा थोड़ी ही कि लोगों को मदद नहीं की, लेकिन उनसे एक सवाल पूछिए। अभी मैं आ रहा था, एक कौन महावीर सीनियर मॉडल स्कूल सामने दिखा, अपने समाज के इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो बच्चे बैठे हैं, एक स्कूल खोला गया। ये सवाल पूछिए, लीडर्स चुनाव में नहीं बनते हैं। लीडर्स जो है स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बनते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने स्कूल खोला, हमने खोला। इसलिए 72 साल में ये समीक्षा बनता है। नेताओं से भी पूछा जाएगा, जो बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा। आप सब, हमारा समाज नशे में है। नशा किस चीज का है? बाबा साहब ने कहा था हुक्मरान बनना है। अरे कहाँ कहा था भैया, पता है? और क्या क्या बोला था तो नहीं पता नहीं है, खाली शीर्षक पढ़ लिया है। तो मैं बताता हूं ना कहां बोला था। मद्रास में बोला था, 10 पेज का भाषण है, 9 पेज उसमें इंग्लैंड गोलमेज सम्मेलन, गांधी, जिन्ना, तमाम ये सब जिक्र है, और अंतिम में 2 पैराग्राफ है कि जिसमें उन्होंने कहा कि हुक्मरान बनना है। हमारा लक्ष्य जो है इस समाज को हुक्मरान बनाने का लक्ष्य। लेकिन उसके आगे भी कहा था, कम अंडर वन फ्लैग, वन पार्टी, वन लीडरशिप। एक झंडे एक पार्टी के नीचे आइए, ये भी कहा था उसी भाषण में। तो ये नहीं सुनाई देता है, ये नहीं पढ़ते हैं। संगठन, हर 2 आदमी मिलकर 3 संगठन बना रहा है। संगठन बनाना बुरी बात नहीं है। एक बड़ा संगठन है, देश भर में क्रांति कर रहा है, पता नहीं 40 साल में कौन क्रांति किया समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े एक संगठन बना था, काशीराम जी ने एक बनाया था, और उसके कितने टुकड़े हो गए वो आप गिन भी नहीं पाएंगे। क्या वो जो बिखड़ा हुआ, टूटन हुआ, आपकी वजह से हुआ या हमारी वजह से हुआ? हम भी खंडन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कुछ मत करो भैया, तुम लोग सब एक मंच पर आ जाओ, बैठ के बात कर लो, ऐसे बैठो सब लाइन से। तो नहीं बैठेंगे, नहीं, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने, लालच ने, स्वार्थ ने तोड़ा है। समाज ने नहीं तोड़ा। इसलिए आपने जो कहा ना निर्धन, नो, ये निर्धन समाज नहीं है। इस समाज ने ताकत लगाया है, अपने घर से 2 रोटी निकाल कर इन लोगों को दिया है। मैं तो यहां हूं, कोई फीस नहीं लिया ना। नहीं सर। कई लोग आते हैं आपके घर, नाश्ता भी करेंगे, 10,000 रुपया फीस भी लेंगे नाश्ता करने के, पता है ना आपको? जी सर, जी सर। तो इंटेलेक्चुअल्स को आप लोग मदद नहीं करते हैं। ऐसे फर्जी नेता संगठन वाले को खूब समाज मदद करता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर सही से इस्तेमाल किए रहते तो एक आइलैंड खरीद के एक देश बना लिए रहते। और इन लोगों से पूछो जरा जाके, ये कौन सा मिशन चला रहे हो कि जब से तुमने ये मिशन चलाई है तब से आरएसएस और बीजेपी बढ़ गया है, तब से रिजर्वेशन का खात्मा हो रहा है। वो बाबा साहब ने बोला ना, वो सोने का अंडा था जिसमें अधिकार आपको मिले थे। तो इतने संगठन पे संगठन, 2 आदमी, मैंने कहा 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहा है आजकल। एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलके जात जात की पार्टी बना ली हो। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप कोई संगठन नहीं बना रहे हैं। एक बनाया था जिसमें रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी, पता नहीं किसी फर्जी ने उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया है, किसी फर्जी आदमी ने। हम लोग बनाएंगे, अभी तो इतने हजारों लाखों संगठन है, क्या करने का संगठन बनाने का? पहले तुम ही लोग एक हो जाओ, मौका दे रहे हैं, एक हो जाओ, नहीं तो संगठन भी बनेंगे, सब कुछ भी होगा। पहले आप लोग एक हो जाओ, समाज को बचाओ। समाज से बहुत माल इकट्ठा कर रहे हो, एक अखबार निकाल लो, एक टेलीविजन निकाल लो,
एक स्कूल बना लो, बढ़िया कॉलेज एक बनाओ। अरे बाबा साहब तो बुद्धिज्म धम्म स्वीकार किए 56 में, उसके पहले क्या कर रहे थे नहीं पता है, पढ़ा नहीं है, नेता बना फिर रहा है, संगठन चला रहा है सब। उसके पहले बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनी, हॉस्टल बनाए बच्चों को रहने के लिए, पार्टी बनाए, पार्टी छोड़ दीजिए। जो उन्होंने नींव रखी, बुनियाद रखा, वो उनके जीवन काल में फल फूल गया था। कॉलेज खुले, सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, अखबार निकाले, प्रिंटिंग प्रेस खोले, और तुम खाली नारे दे रहे हो, भाषण दे रहे हो। तो ऐसे लोगों से सवाल करिए, बहुत संकट के दौर से आप गुजरने वाले हैं, है ना। इन बच्चों के लिए अभी नई शिक्षा नीति आई है, पता है? आपके बच्चे पढ़ पाएंगे? इतने महंगे हो रहे हैं एजुकेशन, सारे प्राइवेट हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। फॉरेन यूनिवर्सिटी बिल आ गया है कि विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़े जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, उसमें रिजर्वेशन शब्द नहीं है कहीं। क्या होगा, नहीं होगा, इतने फीस है, आपके बच्चे 10,000 महीना देके पढ़ सकते हैं? ये सवाल इन संगठन, बड़े बड़े संगठन वाले नेता लोग नहीं उठाते हैं, खाली भाषण देना है। किसी को कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है, बाबा साहब ने कभी कहा कौन विदेशी है, कौन मूल निवासी है? इसे बहस किया उन्होंने। एक बार जब संविधान डिसाइड हो गया, लिखा गया, सिटीजनशिप डिसाइड हो गया कि जो भारत में पैदा हुआ भारत का नागरिक है, तो कौन बाबा साहब से भी बड़ा विद्वान है जो आपको भटका रहा है? रियल मुद्दे पे ध्यान दीजिए। आरक्षण आपके खत्म हो रहे हैं, एजुकेशन खत्म हो रहा है, इस पे बात नहीं करेगा। वे ब्राह्मण विदेशी है बाहर में, जो आप भी खुश हो जाते हैं, वाह लो भाई 5,000 और चंदा दो। आपको नारा पसंद है? सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बिक रहे हैं, रेल जहाज सब बिक रहा है, और आपको गुमराह कर रहा है। ये ब्राह्मण विदेशी है, यूरेशिया जाओ, विदेश जाओ। अरे बाबा साहब ब्राह्मणों से लड़े, समानता के लिए लड़े, सम्मान के लिए लड़े। 4 अक्षर पढ़ा नहीं है। अरे विदेश भेजेगा तो कैसे? पाकिस्तान से बात किए हो कभी? बहुत टफ बॉर्डर है ना पाकिस्तान। अफगानिस्तान से बात किए हो? कैसे भेजोगे? जहाज से भेजोगे? पासपोर्ट बनवाए हो? कैसे? सब पूरे समाज को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। रियल लड़ाई हक की है, हक हकूक की है, आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है, बराबरी की है। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। इसलिए मैंने कहा, पहले कहा ना कि हमारा समाज नशा में, नारा दे दो जितना बढ़िया ना, बहुत खुश हो जाता है। अरे कौन मूल निवासी, सब डिसाइड हो चुका है। कौन विदेशी है बताइए जरा मुझे, डीएनए टेस्ट करवाओ। हरियाणा का जो दलित है, लंबा चौड़ा 6 फुट का, गोरा चिट्टा, और उड़ीसा का जो ब्राह्मण है, या तमिलनाडु का जो ब्राह्मण है, शॉर्ट हाइट, मेरे जैसा काला पीला, उसमें कौन है मूल निवासी? बताओ मुझे, कराओ डीएनए टेस्ट। इसलिए मैं इस अवसर पर, 72 साल पूरे हो चुके हैं, इस अवसर पे सिर्फ आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि असली जो लड़ाई है आपके हक हकूक की है, स्वाभिमान की है, शिक्षा की है, अवसर की है। सारे कुछ खत्म हो जा रहे हैं और पूरा दलित समाज को गुमराह किया हुआ है। एकदम अमूर्त हवा में लड़ाई चला रहा है। अरे इतनी हिम्मत है तो सारे संगठनों मिलो, चलो संसद घेरो, घेरो संसद। कैसे 2 आदमी इस देश में, मुल्क में पूरे अमीर पे अमीर हुए जा रहा है, उसका फर्जीवाड़ा कल आया है सामने।
और जितने लोग हैं हवा में लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारा दलित गुमराह कर रहा है। इसका कारण है कि हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल्स नहीं बनाए हैं, स्कूल कॉलेज कुछ नहीं बनाए हैं। एक इकोनॉमिस्ट ढंग का बताइए, एक हिस्टोरियन बताइए, एक जर्नलिस्ट बताइए जो लिखे अंग्रेजी में। तो जब नहीं बनाएंगे तो आपके लीडर्स डीलर बनेंगे। डीलर डीलिंग करता है। हमारे मैंने कहा नशा में है। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, इतिहास के छात्र होने के नाते समीक्षा करता हूं। क्या बोलेगा सब कि बाबा साहब ने कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हमने कहां कहा था जी? बताओ कहां कहा था? ये सब झूठ फैलाया गया। आगरा का वो भाषण है और जाके कोई पढ़ सकता है, 40 नंबर किताब में वॉल्यूम में लिखा हुआ है। 18 मार्च 56 का भाषण है। उन्होंने अपेक्षा की थी कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को अपने बांधवों का जो पीछे छूट गया उसका ख्याल रखना चाहिए। तो अपेक्षा करना, ये कहना कि धोखा दिया था, तो बाबा साहब को जिंदा किसने किया ये बताओ? तो इसलिए नारों से बचिए। जब नारा दे तो बोलो कि भैया मेरे बगल में स्कूल प्राइवेट है, 5,000 फीस ले रहा है, इसमें धरना दो, हमारा बच्चा नहीं दे पाएंगे, 10,000 तनख्वाही कमा पर है, 5,000 कहिए, बात करो उससे। फिर नारा देगा सब जगजीवन राम गद्दार था। सुनते हैं ना आप लोग, पढ़े लिखे लोग, बाबू लोग, जितने साहब लोग हैं वो सब नारा लगाते हैं। तो बोला कैसे गद्दार था जरा बताना। तो नहीं पता नहीं है। बाबा साहब ने कभी उनको कहा है कि गद्दार था? उनके साथ कैबिनेट में बैठते होंगे, हाथ मिलाते होंगे। इस सिलेबस पूना पैक्ट से आगे बढ़ा नहीं 32 के बाद। अरे 32 में तो पूना पैक्ट हो चुका था। उसके बाद भी अंबेडकर 48 सरकार में रहे कि नहीं, मंत्री रहे कि नहीं रहे ना मंत्री। क्यों मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में? क्योंकि उन्होंने लिखा है, बोला भाषण में कि अपने लोगों के हक हकूक को बचाने के लिए, उसको अधिकार दिलवाने के लिए हर समय झगड़ा नहीं करना चाहिए। राजनीति में समझौते भी होते हैं। उन्होंने समझौता किया कांग्रेस के साथ, दबाव बनाया, अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों पे दबाव बनाया और आपके हक हकूक के लिए, अपने लिए नहीं लड़े। तो बोल देगा नारा सब सुनिए कैसे है। कांग्रेस भी आरएसएस की मां है, सब मिडिल क्लास बके जा रहा है ना। जगजीवन राम गद्दार था, सब बके जा रहा है। कैसे है बताओ, बहस करो। कि जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं, है ना, सेल, भेल, ओएनजीसी, बैंक का राष्ट्रीयकरण, पेट्रोल पंप, जितना आपको गैस एजेंसी पेट्रोल पंप का मिलता है सबको, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, वो किसने बनाया था? कब बना था? सवाल पूछिए ना, नारे मत लगाइए। बाबा साहब के बाद बना है ना। एयर इंडिया नेशनलाइज 53 में हुआ है। कई सारे पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट बने हैं 60 के दशक में, 70 के दशक में, और बने हैं। तो साहब लोग का कोट पैंट जो टाई लगा हुआ है उसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की देन है। जगजीवन राम गद्दार था, कांग्रेस आरएसएस की मां है। कितना अच्छा लगता है सुनने में। जो बीजेपी आरएसएस पूरे सबको बेच रही है, आपके गंजी बनियान उतारने पे तुली हुई है, वो आपको नहीं दिख रहा है। सब बेच रहा है एक लाइन से, वो नहीं दिख रहा है। ये सब जितना एजेंट है, खुद आरएसएस का एजेंट सब है, यही सब बताएगा। पूना पैक्ट में ये हुआ था, कांग्रेस जो है आरएसएस की मां है। कभी सोचिए, दिमाग पे आप बल दीजिए कि जो मिडिल क्लास बना है दलितों में, वो कब बना है? कांग्रेस के प्रवक्ता भी ना बोलेंगे मैं कांग्रेस पार्टी का कोई आदमी नहीं हूं, लेकिन 70 साल में ये पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, सरकारी नौकरियां मिली, रेल बने, सब बने, तब आरक्षण लागू हुआ तो आपके 65 आ गए। और आप ही के बच्चे जो आज जींस पहन के लौंडे घूम रहे हैं,
उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि क्या कहा जाए। देखो, हुक्मरान बनने के नशा में दलित अभी चूड़ है। जब आरक्षण सब खत्म हो जाएगा, अब बनियान उतार देगा, और तब गरीब जब हो जाओगे ना, तब क्रांति करके हुक्मरान बन लेना। क्या कहा था बाबा साहब ने? कि बहुत मुश्किल से ये कारवां यहां तक लेकर आया हूं, अगर इसको आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे मत करना। बाबा साहब के बाद बहुत सारे कंपनीज भारत सरकार ने बनाई है कि जिसमें आरक्षण हुआ कि नहीं साहब? बैंक में आरक्षण लागू हुआ, ओएनजीसी में लगा, भेल में लगा, सेल में लगा, सब नवरत्न कंपनी में। तभी तो आप कार में इनोवा में घूम रहे हैं, 4 लाख तनख्वाह पा रहे हैं। जिस दिन बेच देगा ना ये सरकार, उस दिन सारे आपके जैकेट और कोट उतर जाएंगे। तो आपको जिस समाज को अपना शत्रु नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको शत्रु नहीं समझ में आ रहा हो, जो आपके कपड़े उतार रहा है, जो आपकी रोटी छीन रहा है, वो शत्रु नजर नहीं आ रहा है। और जिसने कपड़े पहनाए, जिसने रोटी दी, मिडिल क्लास बनाया, आईआईटी बनाया, एम्स बनाए, विश्वविद्यालय बनाए, वो आपका शत्रु नंबर 1 है। ये नारा देता है नेता सब आजकल। अगर हिम्मत है पूरे दलित समाज भी अगर खड़ा हो जाए एक साथ, तब भी 4 MP नहीं जितवा सकता है। पूरे देश में कह रहा हूं, जितवा सकता है? बोलिए, जितवा सकता है? नहीं जितवा सकता है। एक साथ भी सब लोग वोट दो, तब भी नहीं जितवा पाओगे। ये बात बाबा साहब को समझ में आती थी, इसलिए वो दबाव बनाते थे अंग्रेजों पर भी, कांग्रेस पे भी। वो जानते थे कि हम नहीं जीत पाएंगे, और कभी जीते भी नहीं। और नशा में डाले हुए हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनना है। कैसे? SC ST OBC सब एक मिलेगा तो हुक्मरान बनेगा, तब आप बन के करोगे क्या? पहले ये बताओ, प्रधानमंत्री ही बन जाओगे तो क्या करोगे? ऐसा तो नहीं है कि आपसे पहले लोग लीडर नहीं हुए। एक CA तो बनाए नहीं हो, मूली के चोरी में चले जाओगे जेल में, मूली चोरी के आरोप में चले जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, ये आज के अवसर पर मैं सिर्फ आगाह करने आया हूं। हम जानते हैं कि जब शत्रु आगे बहुत बलशाली है, उससे नहीं जीत सकते हैं, तो आसपास इतने कमजोर लोग हैं, उससे मिल के हराएंगे उसको। इसलिए नशा से बाहर आइए। कोई यहाँ का देश का ब्राह्मण बनिया कोई नहीं कहता है मुझे हुक्मरान बनना। ऑलरेडी देश पे कब्जा है भाई, सब चीज पे। तो नारों से बाहर निकलिए और ग्राउंड रियलिटी है उसको समझाइए, समझिए। इतने जात जात के पार्टी बने, वो एक विधायक नहीं जितवा सकते हो, एक काउंसलर नहीं जितवा सकते हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? घूम घूम के प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बचे सरकारी संस्थाएं, बचे। सरकारी संस्था नहीं बचेगी तो पूरा दलित समाज भिखारी बना के छोड़ दिया जाएगा, ये भी तय मान लीजिए। ये नहीं समझ में आ रही। अब बड़े बड़े 2-2 घंटा 4-4 घंटा भाषण देता है। अरे भैया, 2 घंटा 4 घंटा भाषण देना बहुत आसान है। कुछ अलबल बोलते रहो, कोई पूछने वाला है। 10 मिनट बोलना बहुत मुश्किल होता है कि 10 मिनट में आपको एकदम पंच लाइन मारना है। 10 मिनट बहुत मुश्किल होता है बोलना। अब दिन भर भाषण देते रहो, प्रवचन कथावाचक करते रहो, कथावाचन। तो कथावाचक उधर है बाबा लोग, हमारे लोग भी संगठन के नाम पे कथावाचक हैं। कुछ लोग कथा वाचते हैं दिन भर। पुष्पमित्र सुंग कहाँ, कौन कौन, सब बोल रहा है। 1932 गांधी या पूना पैठ के आगे उसका रिकॉर्डिंग ही नहीं चल रहा है। अरे 90 साल हो गए। उस समय इतना दलित का मिडिल क्लास नहीं था। इस मिडिल क्लास नौकरी पेशा वर्ग भी आपको चंदा देता है संगठन चलाने के लिए। जिस दिन ये मिडिल क्लास खत्म हो जाएगा ना, तो उस दिन तुम्हारा चंदा धंधा सब बंद हो जाएगा। और ये खत्म होना दिख रहा है। सारे कंपनी धीरे धीरे बेच रहा है ना, हवाई जहाज बेच रहा है धीरे धीरे, सब जगह कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम हो चुका। क्लास 3 क्लास 4 में सबसे ज्यादा मार हमारे सफाई कर्मी भाइयों पे पड़ी है।
ये नहीं थी, इसके लिए आंदोलन नहीं होगा, इसके लिए आंदोलन नहीं होगा। खाली मूल बात विदेश भेजना है, अपना रहने का ठिकाना नहीं। न कहते हैं, कहावत हमारे तरफ की, पिताजी जो अंधेरिया में मर गए, अंधेरा में, अब बेटा का नाम पावर हाउस है। ऐसे लोगों से बचिए, अपने दाल रोटी, एजुकेशन, स्वास्थ्य, इसको एजेंडा पर लाइए। क्योंकि देख रहे हैं बहुत सारे हम घूम घूम के सब, ये सब एजेंडा पे नहीं, कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए 72 साल ये खाली आज यहाँ मेला और खाना खा के जाके सो नहीं जाने का है। वोट देने से पहले सबसे बड़ा अधिकार अगर मिला संविधान से, वो था वोट का अधिकार। वही आजकल खतरे में है, ईवीएम हेरा फेरी चल रहा है। तो एक बार देने से पहले सोचिए ये कौन आपके हक खा रहा है, कौन बचा सकता है, ये सोच के अपना वोट डालिए, तभी ये रिपब्लिक बचेगा, तभी ये गणतंत्र बचेगा। शुक्रिया, जय हिंद।